दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। हम इंसानों के आराम को सोचकर इस दुनिया में सालों पहले कुर्सी को तैयार किया गया। आज वही कुर्सी ऑफिस में बैठे कर्मचारियों से लेकर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक हर किसी के काम आती है। घर पर अगर मेहमान आ जाएं तो सबसे पहले कुर्सी उनके आगे की जाती है। अगर हमें बैठना होता है तो हम कुर्सी का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है हमारे इतने काम आने वाली कुर्सी को आखिर बनाया कैसे जाता है? इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? अगर नहीं तो साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पंखा, पेंसिल, टॉयलेट पेपर सीमेंट फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो आज की हमारी इस खास वीडियो में मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक से बढ़कर एक चीजों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप हिल जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। फैन दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीलिंग फैन, क्योंकि पंखे के बिना गर्मी मौत के बराबर लगती है। और इसे बनाने की शुरुआत एक रोटर से होती है, जिसमें बने होल्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर लगाया जाता है। और फिर कॉपर वायर की वाइंडिंग के बाद वायरिंग और सोल्डिंग जैसे काम हाथों से किए जाते हैं, और फिर बाकी बचा हुआ काम मशीनों द्वारा पूरा होता है। रोटर तैयार होने के बाद ब्लेड्स तैयार किए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए एल्यूमिनियम शीट को ब्लेड के आकार में मशीन से काटा जाता है। इनके अंदर मशीन से होल बनाए जाते हैं और प्रेशर मशीन की मदद से ब्लेड को एक साइड थोड़ा दबा दिया जाता है, ताकि पंखा स्पीड से चल सके और आपको प्रॉपर हवा मिल सके। ब्लेड को मोटर में सेट करने के लिए एक एंगल लगाया जाता है, और जब सारा काम फाइनल हो जाता है तो अंत में पेंटिंग की जाती है। पेंट सूखने के बाद उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और फिर आगे पंखे को पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। प्लास्टिक चेयर दोस्तों, अब बात करते हैं कुर्सी की, क्योंकि प्लास्टिक से बनने वाली कुर्सी आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के मटेरियल HDPE को हाई टेम्परेचर वाली मशीन में डाला जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से ये मटेरियल पिघलकर प्लास्टिक पेस्ट में बदल जाता है। पेस्ट तैयार होने के बाद जो भी सामान बनाना हो उस सांचे में इस पेस्ट को डाल दिया जाता है। जैसे कि अगर कुर्सी बनानी है तो उसके सांचे में पेस्ट को डाला जाता है और फिर प्रेशर लगाकर उसे सामान का आकार दे दिया जाता है। जैसे कि अगर प्लास्टिक का बैट तैयार करना हो तो पहले बैट के सांचे में प्लास्टिक के पूरे पेस्ट को डालना होता है और फिर बैट के आकार में प्लास्टिक को काटना होता है और फिर हवा भरकर उस प्लास्टिक के टुकड़े को बैट का आकार दे दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक के बैट कैसे बनकर तैयार हो रहे हैं, और ऐसा ही कुछ प्लास्टिक की कुर्सी बनाने के लिए भी किया जाता है, जहाँ प्लास्टिक का जो पदार्थ होता है उसे कुर्सी वाले सांचे में डाला जाता है और प्रेशर की मदद से कुछ ही सेकंड्स में कुर्सी बनकर तैयार हो जाती है। हालांकि प्लास्टिक में कलर मिलाने के लिए उसमें एक अलग पदार्थ डाला जाता है और फिर हो जाता है उस रंग का प्लास्टिक का सामान तैयार। पेंसिल, अब बात करते हैं पेंसिल की, जिसके बिना तो हमारी स्कूल लाइफ की शुरुआत ही नहीं हो सकती। और आज भी लोग पेंसिल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक मशीन में डाला जाता है, जिससे पेंसिल का लेड तैयार किया जाता है। और अगर कलर पेंसिल तैयार करनी हो तो ग्रेफाइट और क्ले पाउडर में कलर मिलाया जाता है। लेड तैयार होने के बाद इसे लकड़ी की 2 लेयर्स के बीच डालकर लकड़ी को चिपका दिया जाता है और उसके बाद इसमें प्रिंटिंग की जाती है और कंपनी का नाम प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस मशीन द्वारा किया जाता है, जहां मशीन 1 घंटे में हजारों पेंसिल बनाकर तैयार करती है। फिर इंसानों द्वारा इसकी क्वालिटी चेकिंग की जाती है और जब पेंसिल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तो इसे डिब्बों में पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। टॉयलेट पेपर दोस्तों, अब बात करते हैं टॉयलेट पेपर की, जिसका इस्तेमाल किए बिना लोगों का दिन शुरू नहीं होता। भारत में आपको भले ही भरपूर मात्रा में पानी मिल जाए, लेकिन विदेशों में लोगों को पिछवाड़ा साफ करने के लिए टॉयलेट पेपर के अलावा और कोई चारा ही नहीं होता। ऐसे में दोस्तों, टॉयलेट पेपर बनाने के लिए बाकी कागजों को बनाने वाले ही पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन पेड़ों की वेस्टेज ना हो इसलिए ज्यादातर कंपनियां रद्दी के ढेर से टॉयलेट पेपर बनाती है, जहां सबसे पहले तो काफी सारा रद्दी पेपर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहाँ पर सभी पेपर्स को रिसाइकल करने का काम होता है, जिससे इन्हें एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और उसका पल्प बनाया जाता है। इसका पल्प बनाने के बाद इसे एक बड़े से टैंक में डालकर कुछ देर के लिए उबाला जाता है। इन कागजों को उबालने से इन पर लिखा हुआ नीला काला इंक पेपर से अलग हो जाता है। इसके बाद इंक अलग बह जाता है और साफ कागजों से बना पल्प अलग डायरेक्शन से निकाला जाता है। अब इंक वाला पानी तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये जो साफ सुथरा पल्प होता है ये बहुत ही काम की चीज है, जहाँ इसे कई सारे रोलर से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे पल्प का सारा गंदा पानी कागज से अलग हो जाता है। और फिर इस प्रक्रिया से होने के बाद कागज के पल्प को एक बार फिर से इसे बारीक पीस कर निकाला जाता है और फिर इसमें एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, जिससे इसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद पेपर का पल्प ऐसे रूप में आ जाता है कि उससे टॉयलेट पेपर बनाया जा सके, जहाँ इसे रोलर से गुजारा जाता है और धीरे धीरे ये पल्प पेपर की शीट में बदलने लगता है। इस 10 फीट लंबे पेपर शीट को बड़े से रोलर में लपेट दिया जाता है। इस रोलर में करीब 60 किलोमीटर लंबे लंबे पेपर लपेटे जाते हैं और फिर इन्हीं पेपर्स के छोटे छोटे टॉयलेट पेपर रोल्स बनाकर तैयार किए जाते हैं। सीमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे घरों को मजबूती देने वाले सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। सीमेंट को बनाने के लिए चूना, पत्थर, लेटराइट, शेलस्टोन और लाल मिट्टी से बनकर तैयार होता है। ये सारी चीजें माइनिंग के दौरान निकाली जाती है और फैक्ट्री में भेज दी जाती हैं, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर इन सभी चीजों को मिलाकर बारीकी से पीसा जाता है। इन सभी के मिक्सचर को पाउडर में गर्म करके एक भट्टी में डाला जाता है और 1400 डिग्री सेल्सियस पर ये सभी कंपाउंड एक ऐसी चीज में बदल जाते हैं जो इन सभी से ज्यादा मजबूत बन जाता है। और भट्टी से निकालने के बाद ये कुछ टुकड़ों में होता है जिसे पीसा जाता है और अंत में इसमें जिप्सम मिला दिया जाता है ताकि ये हाथों हाथ जमे नहीं। अंत में पैकिंग एरिया में जाता है और फिर कंपनी अपने अपने लेबल लगाकर बैग में सीमेंट को भर देती है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुर्सी से लेकर सीमेंट तक इन सारी चीजों को कैसे बनाया जाता है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए और हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।